जी के बाद से मैं बिल्कुल सहमत हूं। जो उन्होंने शुरुआत की थी, ये मीडिया मैनेजमेंट करते हैं। देखिए, वास्तविकता में राहुल जी की जो ये यात्रा है, इसमें कांग्रेस पे भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, अपोजिशन में भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है और बीजेपी पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, राहुल के खिलाफ जो एक परसेप्शन इन्होंने क्रिएट किया था कि ये ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो कि बहुत ज्यादा रेगुलर पॉलिटिशियन नहीं है, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, बार बार ये विदेश चले जाते हैं और ये युवराज हैं। देखिए, ये युवराज जो है, ये सारी भ्रांतियों को दूर कर रही है। ऐसा युवराज आपने कभी दुनिया में नहीं देखा होगा, जो कि पैदल 25 किलोमीटर रोज चलता है, जनता के साथ मिक्स होता है, बच्चों के साथ मिक्स होता है, औरतों के साथ मिक्स होता है, युवाओं के साथ मिक्स होता है। ऐसा युवराज आपने नहीं देखा होगा। यह भी परसेप्शन दूर हुआ कि ये पार्ट टाइम आदमी नहीं है, ये ऐसा आदमी है जो संघर्ष कर रहा है, जो जनता के साथ संघर्ष कर रहा है। एक मैं वॉरेन बफेट का एक उदाहरण लेके बात कहता हूं। वॉरेन बफेट पहले 2 नंबर के पूंजीपति थे और इन्वेस्टर हैं। तो हमारे अडानी साहब वहां पहुंच गए थे और फिर फिसल के मार्केट नीचे हुआ तो आ गए। वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आप उस कंपनी में क्या देखते हैं? वॉरेन बफेट ने जवाब दिया था कि वो उस कंपनी के मैनेजर से चर्चा करता हूं, उनसे बात करता हूं। अगर वो मुझे लगता है कि उस कंपनी के मैनेजर जो हैं वो ऊर्जावान हैं, समझ रहे हैं कि क्या घटनाएं घट रही हैं और उनमें आपस में समन्वय, उस कंपनी में निवेश करता हूं। जो मैं देख रहा हूं, जो इफेक्ट्स देख रहा हूं, जो मैं साइड इफेक्ट्स देख रहा हूं, देखिए, शिवाजी ने और राणा प्रताप ने हमारे ऐतिहासिक रूप से सिद्ध कर दिया कि सब बड़ा होना शक्ति का प्रमाण नहीं है। सेना चाहे छोटी हो, लेकिन अगर वो आपस में जुड़ी हुई है और वो ऊर्जावान है। आपने देखा होगा तमिलनाडु और केरला के कांग्रेस के वर्कर्स हैं, उनके पैर में छाले पड़े हुए हैं। 25 किलोमीटर चलना एक आसान काम नहीं है। मैं तो अपेक्षा करता हूं कि स्मृति जी, अमित पात्रा जी और अमित शाह साहब, जो माननीय अमित शाह साहब हैं, ये 10 किलोमीटर रोज 5 दिन पैदल चल लें। और जिस ये बात कर रहे हैं कि जहां राहुल गांधी कार्यकर्ता सोते हैं, वहां जरा 5 दिन सो के देख लें। ये सारी भ्रांतियां राहुल गांधी से तोड़ दी हैं और उसके एक इफेक्ट शुरू हुआ है कांग्रेस के अंदर। और देखिए, ये मीडिया मैनेजमेंट इस प्रकार से है। कर्ण सिंह का आप बताइए, जो हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह है, एक दिन उन्होंने मीडिया मैनेज किया 2 दिन और उसके बाद ये मीडिया से बाहर हो गए। गुलाम नबी आजाद ने 2 दिन मीडिया मैनेज किया, फिर ये मीडिया से बाहर हो गए। अब ये दोबारा जब बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, 2-3 दिन का मीडिया मैनेजमेंट और हो जाएगा। देखिए, वास्तविकता में ये जो यात्रा है, इसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। गोवा के अंदर, गोवा के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो लोग आए हैं कांग्रेस से, ये भगोड़े लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं और इनको क्योंकि हाईकमान का निर्देश था, इसलिए हमने इन्हें ज्वाइन कराया। देखिए, आप एक इमेजिन कीजिए, एक ही जो कहते थे कि वर्क उनके अंदर पैदल काम करने वाले लोग हैं, चटाई बिछाने वाले लोग हैं, 30-30, 35-35 साल जिन लोगों ने बीजेपी के लिए जान दी, वो बीजेपी से आज मोदी जी ने बाहर कर दिए हैं। या तो उसके अंदर कांग्रेसी हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं। आप एक लिस्ट उठा के देखिए मंत्रिमंडल की, जो इंपॉर्टेंट मंत्रिमंडल हैं, वो सारे के सारे या तो ब्यूरोक्रेट्स के पास हैं या कांग्रेसियों के पास हैं। आसाम के मुख्यमंत्री जो हैं वो कांग्रेसी रहे हैं, जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री रहे हैं वो जनता पार्टी में रहे हैं। बंगाल में अगर बीजेपी जीत गई होती, वहां शुभेंदु अधिकारी जो आए हुए हैं वो टीएमसी से आए हुए हैं। जो हमारे उत्तर प्रदेश के जितिन प्रसाद हैं, जो कि 3 इलेक्शन में जमानत जब्त जिनकी हुई थी, वो आज पीडब्ल्यूडी के बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं। तो देखिए, ये साइड इफेक्ट्स और ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये तीनों जगह पे हो रही हैं। विपक्ष में भी हो रही हैं, कांग्रेस में भी हो रही हैं और बीजेपी के अंदर भी हो रही हैं। देखिए, वास्तविकता में ये जो पूरा भ्रांति थी, ये जो परसेप्शन क्रिएट किया गया था, ये परसेप्शन को इस पदयात्रा ने तोड़ दिया है। ये देश देख रहा है, ये विदेश देख रहा है, ये जनता देख रही है कि राहुल गांधी, क्योंकि 25 किलोमीटर पैदल चलना रोज, और आप वहां के जो वर्कर्स है उनकी जरा तेज देखिए, उनके चेहरे की आभा देखिए, तो एक जो जागरूकता आई है, इससे मेरे ख्याल से बीजेपी में बिल्कुल घबराहट है। उसके अंदर साइड इफेक्ट्स अभी और भी आपको देखिएगा शुरू होंगे और इस प्रकार की चीजें होंगी, जिस प्रकार की भ्रांति और झूठ फैलाने का प्रयास हुआ, अभी और प्रयास होंगे और जितने ये ज्यादा होंगे
उतनी ज्यादा कांग्रेस मजबूत होगी और उतनी ज्यादा बीजेपी कमजोर होगी, क्योंकि जब पैर उखड़ने लगते हैं तो इस प्रकार की चीजें घटित होने लगती हैं। राजीव जी।